Hey, hi, what's up, beautiful people? My name is Salish Purani and you are listening to कहानी बाज. कहानी बाज जहाँ कहानियाँ होती हैं आपकी. And right now you are listening to some of the amazing love stories and the series names. The love is in the air. कहानीबाज जहाँ कहानियाँ होती हैं आपकी. तो आज की जो हमारी कहानी है, ये कहानी भी प्यार से जुड़ी है. अगर आपने भी कभी किसी से प्यार किया है तो इसे आखिरी तक ज़रूर सुनिएगा. और ये कहानी है विक्रम और प्रिया की, राइट. सो विक्रम अपने कॉलेज के कैंपस में अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है और महीना यही कोई दिसंबर या नवंबर का होगा. सर्द हवाएं, सर्दी का मौसम. और अगर मैं बात करूं विक्रम की, तो उसकी जो नज़रें होती हैं वो कॉलेज के एंट्रेंस गेट पर रुक जाती है, क्योंकि वहाँ से कोई आ रहा होता है. कोई जिसने पीले कलर का सलवार सूट पहना होता है. जो सूरज की किरणें होती हैं वो उसके चेहरे को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रही होती हैं. माथे पर ठीक बीचों बीच एक लाल बिंदी. जैसे ही वो नज़दीक आ रही होती है और विक्रम के मुंह से निकलता है, अरे ये तो प्रिया है. प्रिया वो है जैसे विक्रम पहले भी कई बार प्रपोज कर चुका है और कभी भी प्रिया ने उसकी बात का जो जवाब है वो नहीं दिया होता है. इस बात पर कई बार उसके जो दोस्त होते हैं वो उसे छेड़ते हैं कि प्रिया ने अगर तुम्हारी बात का जवाब नहीं दिया है तो इसका मतलब ये है कि प्रिया भी तुमसे प्यार करती है. प्रिया ने ना तो कभी ना कहा होता है और ना तो कभी ना. आज विक्रम जो होता है वो अपना मन बना लेता है कि आज तो मैं अपना जवाब लेकर ही रहूँगा, चाहे जो हो जाए. प्रिया को सजा सवरा देख के विक्रम कॉन्फिडेंस में आ जाता है. ऐसा वैसे बहुत कम होता है. जनरली लड़के जो होते हैं वो नर्वस हो जाते हैं लड़कियों को सजा सवरा देख के. और ऐसे में वक्त हो जाता है क्लास में जाने का. सब क्लास में चले जाते हैं. विक्रम ब्रेक होने का वेट कर रहा होता है और जैसे ही ब्रेक होता है, ब्रेक में विक्रम प्रिया से जाकर के कहता है कि प्रिया मुझे तुमसे कुछ बात करनी है. प्रिया कहती है बताओ ना विक्रम क्या हुआ. जैसे ही विक्रम कुछ कहने लगता है प्रिया उसे रोक देती है कि आज तुम कुछ नहीं कहोगे, सिर्फ सुनोगे. और ये बात सुन के विक्रम के दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती है. शरीर में एक बिजली सी कौंध जाती है, राइट. हल्का सा नर्वस भी हो जाता है कि अरे यार आज क्या बोलने वाली है, आज तक तो भी इसने कभी कुछ बोला नहीं. प्रिया की बात सुनकर के विक्रम जो होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे वो मिल गया होता है जिसकी कामना वो इतने दिनों से कर रहा होता है. प्रिया उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है और उसके बाद में दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं. नज़दीकियाँ बढ़ती हैं, दोनों एक दूसरे को समझना शुरू कर देते हैं. मैं आपको बता दूं कि कॉलेज के अंदर उनको लैला मजनू के नाम से भी जाना जाने लगता है. अब तो जो दोस्त होते हैं विक्रम के वो उसे प्रिया के नाम पर भाभी भाभी कह कर के भी छेड़ते हैं. दोनों जब बाइक पर निकलते हैं पटना की गलियों में तो सबकी नज़रें उन्हीं पर होती हैं. इसी बीच एक वक्त ऐसा आता है, है ना, सबकी कहानी में टर्न एंड ट्विस्ट होते हैं. ठीक वैसे ही यहाँ पर भी एक टर्निंग पॉइंट आता है. कॉलेज ख़त्म होने का वक्त, सबके अपने घर लौटने का वक्त. और अब जो दोनों होते हैं वो थोड़े परेशान से हो जाते हैं, क्योंकि दोनों को एक दूसरे से दूर जाना होता है. अलग अलग ख्याल आ रहे होते हैं. दोनों सोचते हैं कि हम लोग शादी कर लें, लेकिन फिर सोचते हैं कि घर वालों का रिएक्शन क्या होगा, वगैरह वगैरह, राइट. सो कॉलेज ख़त्म होता है, उस बीच दोनों अपने घर चले जाते हैं. और अगर मैं बात करूं विक्रम की, तो उसका पूरा दिन कुछ करने का मन नहीं करता. या तो पूरा दिन उदासी में बीतता, या फिर जो फोटोज़ हैं उनको देख करके. विक्रम घर में सबसे बड़ा है तो उसकी जिम्मेदारियां भी हैं. वो जब अपने भाई बहनों को देखता तो उसे लगता कि अब उसे भी जल्दी से जॉब कर लेनी चाहिए. और कई बार ऐसा दिमाग में आता कि क्या प्रिया भी मुझे भूल गई होगी. और फिर ये सोचता है कि जब मैं प्रिया को नहीं भूल पाया तो क्या प्रिया भी मुझे भूल पाई होगी. ऐसे में कई बार ऐसा भी मन करता कि सब कुछ छोड़ छाड़ के प्रिया के पास चला जाए, मगर जिम्मेदारियां हैं और जिम्मेदारियां जब होती हैं तो इंसान को अपने आप को रोकना ही पड़ता है. और यही जिम्मेदारियों का सोच करके वो ये नहीं कर पाता. इसी बीच उसे एक जॉब का ऑफर आता है. वो भी बिना मन के जॉब के इंटरव्यू के लिए चला जाता है. मन तो नहीं लग रहा होता है ना कि आसपास बहुत सारे लोग होते हैं मगर फिर भी आप अकेला महसूस करते हो. ठीक वैसा ही हो रहा था विक्रम के साथ में भी. और
ऐसे में काफ़ी सारे लोग वहाँ बैठे होते हैं इंटरव्यू के लिए, सब एक के बाद एक जा रहे होते हैं अंदर। इसी बीच विक्रम का भी बुलावा आता है, आपको सर ने इंटरव्यू के लिए बुलाया है। विक्रम ओके कहकर दरवाज़ा खोल के अंदर जाता है। सामने इंटरव्यूअर बैठा होता है ब्लैक कलर के सूट में, एक कुर्सी पर। वो विक्रम को बैठने के लिए बोलते हैं। विक्रम से कई सारे सवाल पूछे जाते हैं और विक्रम सारे सवालों का जवाब जो होता है वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ देता है। अगर मैं विक्रम की बात करूं तो विक्रम ठीक वैसे ही कर रहा होता है जैसे नदियों का पानी समुद्र की तरफ चला जाता है अपने आप। विक्रम भी बस उसी पानी की तरह बह रहा होता है, जैसे हम आजकल कहते हैं जस्ट गो विद द फ्लो। और ऐसे में बहुत सारे सवाल इंटरव्यूअर विक्रम से पूछते हैं। विक्रम से ये पूछा जाता है कि आपके घर में कौन कौन है, भाई बहन कितने हैं। इसी बीच इंटरव्यूअर एक सवाल और पूछता है, क्या कभी किसी से प्यार किया है? विक्रम ये सोचता है कि यार इंटरव्यू में ये सारे सवाल कौन पूछता है, जॉब इंटरव्यू कम और मैरिज इंटरव्यू थोड़ा ज्यादा लग रहा होता है उसे। इस बात का जवाब विक्रम कुछ नहीं देता, वो शांत रह करके ही इस बात का जवाब देना उचित समझता है। ऐसे में इंटरव्यू विक्रम से कहते हैं कि तुम मुझे बहुत पसंद हो, और अपने हाथों से रिंग बेल बजा करके किसी को अपने कैबिन में बुलाते हैं। वो उनसे कहते हैं कि विक्रम को मैडम के पास ले जाओ। ऐसे में विक्रम सोच रहा होता है कि जॉब मिलेगी या नहीं। जॉब मिल गई तो ठीक, नहीं तो फिर वरना सब भगवान के हाथ में। मन मचल रहा होता है, वो दूसरे कैबिन में जाता है। और जैसे ही वो दूसरे कैबिन में जाता है, उस कैबिन में बैठा हुआ इंसान पूछता है, और साहब कैसे हैं आप? ये बात सुन करके विक्रम हक्का बक्का रह जाता है। उस कैबिन में बैठा हुआ इंसान फिर से पूछता है, तो कितनी सैलरी लेंगे आप? ये बात सुन करके विक्रम के शरीर में एक बार फिर से बिजली कौंध जाती है, क्योंकि सामने और कोई नहीं बल्कि प्रिया होती है। दोनों एक दूसरे को देख करके बहुत खुश होते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, एक बार के लिए तो किसी और दूसरी दुनिया में खो जाते हैं। और यकीन मानो विक्रम के लिए ठीक वैसा होता है जैसे किसी दिवालिया हुए इंसान को पूरी प्रॉपर्टी या पूरी संपत्ति मिल जाना। प्रिया ने अपने पापा को विक्रम के बारे में पहले ही बता रखा होता है। प्रिया विक्रम से कहती है, क्यों भूल गए क्या मुझे? मुझे पता है तुम मुझे नहीं भूले, और मैं भी तुम्हें नहीं भूली। जितना तुम मुझे मिस करते थे मैं भी तुम्हें उतना ही मिस करती थी। बेसिकली प्रिया के पापा जो होते हैं वो विक्रम से मिलना चाहते थे, और उसके बाद में दोनों अपने परिवार वालों को एक दूसरे के बारे में बताते हैं। परिवार की रजामंदी से दोनों जन्मों जन्मों के लिए एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंध जाते हैं। दोनों यही प्रार्थना करते हैं कि उन्हें हर जन्म में वही लाइफ पार्टनर मिले और दोनों की जिंदगी आगे खुशहाली के साथ बीतने लगती है। तो ये कहानी थी प्रिया और विक्रम की, द लव इज इन द एयर। जाते जाते विक्रम की दिल की बात आपको बता देता हूँ कि न चाहत है सितारों की, न चाहत है इन बहारों की, तू हमेशा जिंदगी में साथ रहे, यही चाहत है तेरे दीवाने की। अगर ये कहानी आपको प्रिया और विक्रम की अच्छी लगी हो तो इसे अपने लव्ड वंस के साथ में साझा ज़रूर करिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही हैं। थैंक यू सो मच। The story is written by Avinash Akela and shooted by Mehul Arora. Thank you for watching and listening the story.